डॉक्टर जब पेशेंट से कहता है कि एफएनएसी करवा लीजिए, तो आपका कोई दोस्त बोलेगा अरे नहीं, बायोप्सी ही एक्यूरेट होती है। अब आप सोच रहे हैं कि दोनों टेस्ट में फर्क क्या है? क्या मुझे दोनों कराने पड़ेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जो सेफ भी हो और रिजल्ट भी दे दे? ये कंफ्यूजन हर दूसरे पेशेंट के दिमाग में होता है। लेकिन आज की वीडियो में के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, सिंपल भाषा में, बिना मेडिकल भूल भुलैया के। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एफएनएसी और बायोप्सी में क्या फर्क होता है, कौन सा टेस्ट बेहतर है डायग्नोसिस के लिए और कौन सा टेस्ट आपके लिए सही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण गुप्ता हूं। मैं एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूं। पिछले कई सालों में मैंने सैकड़ों पेशेंट्स के केसेस हैंडल किए हैं, जहां एक सिंपल टेस्ट से उनकी जिंदगी का डिसीजन बदल जाएगा। बीमारी बिनाइन है या मेलिग्नेंट, ये क्लियरिटी आ जाएगी। अगर आपके कोई भी सवाल रह जाए तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि एफएनएसी क्या है। एफएनएसी का फुल फॉर्म होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इसमें एक पतली सी नीडल से किसी लंप या ग्लैंड या किसी सस्पिशियस एरिया से थोड़ा सा सेल्स का सैंपल निकाला जाता है। ये टेस्ट कॉमनली यूज होता है थायराइड नोड्यूल्स, ब्रेस्ट लंप, लिम्फ नोड स्वेलिंग या कोई भी सरफेस पे दिखने वाली गांठ में। ये प्रोसीजर सिंपल होता है, कोई कट नहीं लगता, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है और 10 से 15 मिनट में हो जाता है और पेशेंट तुरंत मोस्ट ऑफ द टाइम घर जा सकता है। ये एक स्क्रीनिंग लेवल टेस्ट होता है जिसमें बेसिक सेलुलर चेंजेस का आइडिया मिलता है कि क्या चेंजेस चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि बायोप्सी क्या है। बायोप्सी में हम एफएनएसी से ज्यादा टिश्यू सैंपल लेते हैं, ताकि सिर्फ सेल ही नहीं, उनका अरेंजमेंट, टिश्यू स्ट्रक्चर ये भी समझ में आए, क्या आर्किटेक्चर है समझ में आए। बायोप्सी के कई टाइप होते हैं, जैसे कोनिडल बायोप्सी सबसे कॉमनली यूज होती है। ओपन सर्जिकल बायोप्सी, जब लंप डीप हो या कॉम्प्लेक्स हो, बायोप्सी बायोप्सी ज्यादा डिटेल्ड रिजल्ट देती है एज कम्पेयर टू द एफएनएसी। कैंसर कंफर्म करने के लिए बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, लेकिन बायोप्सी एफएनएसी से थोड़ा ज्यादा इन्वेसिव है। लोकल एनेस्थीसिया जाता है, थोड़े से रेस्ट की जरूरत भी पड़ सकती है बाद में। अब मेन कंफ्यूजन क्लियर करते हैं कि एफएनएसी और बायोप्सी में कौन ज्यादा एक्यूरेट है। सबसे कॉमन कंफ्यूजन ये होता है कि डॉक्टर साहब, एफएनएसी से काम चल जाएगा या बायोप्सी बेटर है? जवाब सिंपल है, अगर लंप सुपरफिशियल है, पहली बार मिला है, मेलिग्नेंसी का शक कम है, तो पहले एफएनएसी होती है। और अगर एफएनएसी के रिजल्ट अनक्लियर आए या सस्पिशियस ज्यादा हो, तब बायोप्सी की जरूरत पड़ती है। कैंसर कंफर्म करना हो या अग्रेसिव ग्रोथ का डाउट हो, तो बायोप्सी जरूरी होती है। ये दोनों राइवल्स नहीं है, पार्टनर है डायग्नोसिस की जर्नी का। सही टेस्ट का सिलेक्शन डॉक्टर्स के सिम्टम्स और इमेजिंग पे बेसिस पे डिसाइड होता है। अगर पेन और रिस्क की बात करें, एफएनएसी और बायोप्सी, सबसे पहला सवाल आता है, डॉक्टर दर्द तो नहीं होगा? मैं पेशेंट से एक ही बात कहता हूँ, एफएनएसी में तो चींटी काटने जितना हल्का सा दर्द होता है, कई बार तो पता नहीं चलता कि प्रोसीजर कब खत्म हो गया। एक सिंपल इंजेक्शन जैसा फील होता है। बायोप्सी में हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, मतलब एरिया को नम कर देते हैं, और जब प्रोसीजर के लिए पेशेंट तैयार हो जाता है, उसे कुछ फील नहीं हो रहा था, तो हम बायोप्सी करते हैं। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट कुछ केसेस में 1 से 2 दिन रह सकता है, लेकिन यूजली मैनेजेबल होता है। और रही बात रिस्क की, एफएनएसी और बायोप्सी दोनों ही सेफ है, जब ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड या सीटी गाइडेंस के साथ करे, कोई इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट करे। हर स्टेप पे सेफ्टी, कंफर्ट और क्लैरिटी के साथ जो लाखों पेशेंट्स फील करते हैं, और ये बहुत ही कॉमन टेस्ट है। सही टेस्ट सही टाइम तभी होता है। कई बार लोग जो टेस्ट कराते हैं, पहले एफएनएसी फिर रिपीट एफएनएसी, और तब तक डिजीज प्रोग्रेस हो जाती है। डायग्नोसिस में डिले का मतलब होता है ट्रीटमेंट में डिले, इसलिए हम ये अप्रोच फॉलो करते हैं। एफएनएसी जब अर्ली स्क्रीनिंग की जरूरत हो, बायोप्सी जब डिजीज कंफर्म करना हो, और दोनों का कंट्रीब्यूशन जब डाउट होता है, क्लैरिटी चाहिए, सही टेस्ट का सही समय पे यूज करना ही बेस्ट ट्रीटमेंट का पहला कदम है। क्या आपको पता है, लगभग 60% से ज्यादा लोगों के थायराइड में नोड्यूल की समस्या होती है, खासकर महिलाएं में। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है जिसमें डिटेल में बताया है कि थायराइड नोड्यूल कैसे होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसा इलाज हो सकता है, वो भी बिना सर्जरी के। जरूर देखिएगा, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, तब तक स्वस्थ रहिए और टेस्ट से नहीं, क्लैरिटी से दोस्ती कीजिए। धन्यवाद।